Yeah, good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है, थोड़ा बहुत बता सकते हो? आइडिया, रफ आइडिया कुछ है? नहीं सर। हाँ कि ना? नहीं सर। नहीं, कोई बात नहीं। इसको समझेंगे क्या होता है, कहाँ प्रयोग होता है, इसको समझेंगे। इसको आप ऐसे कर सकते हो, प्री प्लस पोजिशन। ठीक है। प्री का मतलब मालूम? नहीं सर। प्री का मतलब होता है पहले। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, यानी ये किसी चीज से पहले आता है। अब किस चीज से पहले आता है? तो नॉर्मली ये नाउन से पहले आता है। नाउन से पहले आता है। इसको समझने का तरीका है कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो एक ऐसा वर्ड होता है जो ये नाउन से पहले आता है। क्यों आता है ये भी समझेंगे। सबसे पहले जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं, समझने के लिए बता दे रहा हूं, जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं ऑन द टेबल। द टेबल क्या है? नाउन है। इससे पहले क्या आया? ऑन। ये आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है। अब और हाँ कहाँ सर। कहाँ आ सकता है वो सब हम समझेंगे। एक हल्का आपको एक जेनरिक बात समझ में आ गई कि कोई नाउन से पहले कोई वर्ड आता है जो कि सेंटेंस वो पूरा करता है, तो ये जो वर्ड आते हैं ऐसे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लेते हैं इसका। इसको समझते हैं। प्रीपोजिशन एक वैसा वर्ड है प्लेस्ड बिफोर ए नाउन। नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। क्या करने आता है? टू शो द रिलेशन। रिलेशन बताता है, संबंध बताता है बिटवीन इट, नाउन, और कुछ अदर चीजों के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे अब एक एग्जांपल देता हूं आपको। द कप इज ऑन द टेबल। अब देखो ये ऑन है, ये प्रीपोजिशन हो गया। ये टेबल है, ये नाउन हो गया। अब ये किसके बीच में रिलेशन बताता है? टेबल के और कप के बीच में रिलेशन बताता है। ये भी नाउन है, तो इसके और इसके बीच में ये रिलेशन बता रहा है। कप कहां पर है? टेबल के ऊपर है। मोटी बात समझ में आई? ये दोनों को जोड़ने का काम करते हैं ना सर। जोड़ना नहीं है, ये जोड़ना अलग चीज होती है। जोड़ना बोलते हैं, वो कंजंक्शन को बोलते हैं, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ये दो दो चीजों के बीच में संबंध बताता है। जैसे एक आध और देख लो। शी इज स्पीकिंग टू राम।
अब देखो टू है प्रीपोजिशन, नाउन से पहले आया, और ये किससे संबंध बना रहा है? इसका संबंध किससे है? सी से। वो क्या कर रहा है? वो उससे बात कर रही है। समझ में है? यानी टू जो है, शी इज स्पीकिंग टू राम, वह राम के साथ बात कर रही है। इसका मतलब है इस राम का संबंध सी से जो बताया जा रहा है वह टू बता रहा है। एक और एग्जांपल ले लो तो समझ में आएगा। A cow is grazing in the field. इन आपका प्रीपोजिशन हो गया, द फील्ड नाउन हो गया, इससे पहले आया, और इसका संबंध किसके साथ बता रहा है? काऊ के साथ। काऊ भी नाउन है। ये कुछ समझ में आ रहा है? गाय जो है खेत में चर रही है। ग्रेजिंग माने चरना, मालूम? हाँ कि ना? हेलो? नहीं सर, नहीं मालूम। हाँ, आप ये लिख लेना। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। जो गाय बकरी चरती है ना घास, उसको चरने को ग्रेजिंग कहते हैं। इस सेंटेंस में ये सब जो है टू, इन, ऑन, ये सब प्रीपोजिशन कहलाते हैं, और प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, और प्रीपोजिशन का काम है उस नाउन और किसी सेंटेंस में किसी दूसरी चीज के साथ उसका रिलेशन बताएगा। यहाँ पर किसके साथ रिलेशन है? गाय और खेत का जो रिलेशन है वह में है। खेत में चल रही है, टेबल के ऊपर है बॉल या कप, जो भी। कुछ समझ में आया? सर एक और एग्जांपल देता हूं। द डॉग sat on the chair। अब ऑन प्रीपोजिशन है, चेयर आपका नाउन है, डॉग भी आपका नाउन। तो अब ये जो ऑन है ये संबंध बता रहा है डॉग और चेयर के बीच। ये समझ में आया? हाँ सर। ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं ये आम तौर पे एक वर्ड, दो वर्ड और कुछ फ्रेज टाइप के भी होते हैं। ये सब हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। अभी तक हम लोग सिंगल वर्ड सीख रहे हैं। अभी तक हमने प्रीपोजिशन क्या क्या सीखा? इन सीखा, ऑन सीखा, टू सीखा, ये सब प्रीपोजिशन है। इसका इस्तेमाल क्यों होता है? दो चीजों के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए। दूसरा, आपने ये देखा कि जो प्रीपोजिशन है सेंटेंस के बीच में आता है, पूरे सेंटेंस के कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है। ये लास्ट में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। जैसे हियर इज द बुक that you asked for। यहाँ वह किताब है, हियर इज द बुक मतलब यहीं पर वह किताब है, that you asked for जिसे तुम ढूंढते हो, जिसके लिए तुम बोलते हो। तो फॉर क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। देखो लास्ट में आ गया। अब इसके बाद क्या है? कोई नाउन तो आया नहीं है ना, इसके बाद कोई नाउन नहीं आया, लेकिन इसका रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ गया? किस चीज की बात हो रही है? बुक के बारे में बात हो रही है, दैट आ गया। तो
दैट का जो है संबंध बताया जा रहा है यू के साथ। तो ये वाला समझ में नहीं आया सर। हाँ, कहने का मतलब ये है, हियर इज द बुक, यही वह किताब है, दैट यू आस्क फॉर का मतलब होता है लिए, जिसके लिए तुम मेरे से पूछते रहते हो। तो फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस के बीच में आता है और उसके बाद कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन आना जरूरी है, लेकिन वो नाउन हाँ सर। प्रोनाउन बाद में न आ करके अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है तो वो पहले भी आ सकता है, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है। बुक के बदले में ही रिलेटिव प्रोनाउन दैट दिया गया है। दिस इज द बुक, यही वह किताब है जिसके लिए तुम पूछते हो। तो जो दैट जो है, दैट बुक के लिए आ रहा है, इसका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसका संबंध आपको बता रहा है यू के साथ। ये जो फॉर है, आप और उस किताब के बीच में जो रिलेशन बता रहा है फॉर है, लेकिन ये लास्ट में आकर के भी बता सकता है। तो जब भी ये लास्ट में आएगा तो बीच में एक रिलेटिव प्रोनाउन जरूर पूछेगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं ना, याद है ना? ध्यान है कि नहीं? ये सब पुराने जितने पढ़े हो सारे माइंड में रहने चाहिए, रिवाइज करते रहना, आपको कभी भी यूज हो जाएगा। यहाँ पर जो है बुक के लिए ये यूज हो रहा है, इसलिए जरूरी नहीं है कि बीच में ही आए, प्रीपोजिशन लास्ट में भी आ सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके लिए होगा। दिस इज द बुक I was talking about। यह वही किताब है, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ अबाउट प्रीपोजिशन है। अब अबाउट जो है प्रीपोजिशन है, ये किसका किसके साथ संबंध बता रहा है? ये बेसिकली बुक के बारे में कह रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छुपा हुआ है which। दिस इज द बुक विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। विच देना जरूरी नहीं है, इसे छुपा हुआ है। तो यहाँ पर इस बुक के साथ, बुक का रिलेटिव प्रोनाउन विच हो गया, तो बुक के साथ संबंध बता रहा है अबाउट। तो ये अबाउट किसके बारे में बात हो रही है? तो बुक के बारे में बात। तो जब भी कोई प्रीपोजिशन आएगा वो कोई ना कोई संबंध बताएगा दो चीजों के बीच में, आई की बात और बुक के बीच में संबंध बताएगा। ऐसे सेंटेंसेस आएंगे आप। एक और एग्जांपल, इससे थोड़ा आपको क्लियर होगा। Whom are you searching for? आप किसको ढूंढ रहे हो? Whom are you searching for? आप किसको ढूंढ रहे हो? अब फॉर मतलब, फॉर तो क्या है? प्रीपोजिशन हो गया। अब ये किसको रिलेशन बता रहा है? ये यहाँ पर whom के लिए आया है, रिलेटिव प्रोनाउन। यू और whom के बीच में ये संबंध बता रहा है। क्योंकि फॉर जो होगा कभी भी दो चीजों के बीच में रिलेशन बताएगा। आप किसके लिए बात कर रहे हो? हूँ माने किसको ढूंढ रहे हो? तो कोई तो है और यू, इस दोनों के बीच में फॉर का काम कर रहा है। एक और ले लो एग्जाम्पल। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? अब देखो ये सब प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन लास्ट में आ रहे हैं, यानी बीच में तो आपने सीख लिया, लास्ट में भी आ सकता है। अब वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? अब ये फ्रॉम जो है स्थान के लिए, स्थान और यू के बीच में बता रहा है।
तो ऐसे सेंटेंसेस में प्रीपोजिशंस जो हैं लास्ट में भी आते हैं। इसका संबंध किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जरूर होता है। प्रीपोजिशन कितने टाइप के होते हैं ये समझते हैं, कैसे कैसे यूज होता है। ये आपके 5 प्रकार के हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, दूसरा होता है आपका फ्रेज प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, और लास्ट एक आता है डिसगाइज्ड। पांच प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। छोटा प्रीपोजिशन कैसे होता है, बड़ा प्रीपोजिशन कैसे होता है, कैसे कैसे इसका यूज हो सकता है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, एक आपको आइडिया करेंगे। इसमें से कोई ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती है? कम कम सदूरा मर बोला। हाँ, कंपाउंड होता है। कंपाउंड जब कोई दो चीज़ें मिलती हैं ना, मिश्रण, कंपाउंड का हाँ मतलब सर। होता है, आपको याद है कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते थे आप मैथ्स में? कंपाउंड का मतलब मिश्रित होता है। मिश्रित जब कोई चीज़ जुड़ जाता है ना, मिश्रण, जब कोई चीज़ जुड़ के बनता है तो उसको कंपाउंड कहते हैं। जब दो, एक से ज़्यादा हो गई, दो तीन चीज़ें मिल गई तो कंपाउंड हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े थे मैथ्स में, याद है? 10वीं में, 9वीं 10वीं में। 100 रुपये आज है तो एक टाइम के बाद वो 150 रुपये हो जाता है, ब्याज व्याज लग के, तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है जब एक दूसरे में कोई चीज़ जुड़ जाती है तो वो कंपाउंड बन जाता है। तो जो दो वर्ड का जो मिलकर जो प्रीपोजिशन बनता है वो हम लोग इसमें सीखेंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन। डिसगाइज का मतलब मालूम? हाँ कि ना? नहीं सर। डिसगाइज का मतलब होता है वेश बदलना, वेश बदलना। जो रूप बदल जाता है आदमी का, वेश बदल लेता है, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन कई बार छुपा हुआ भी होता है, अलग रूप में आता है, हमें लगता नहीं है कि प्रीपोजिशन है, बट वो प्रीपोजिशन होता है। हम लोग इसको भी सीखेंगे। ठीक है? हाँ सर। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। आज हम लोग सिंपल वाला पढ़ते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा। सिंपल वाला समझोगे तो एक आपको आइडिया मिलेगा। आज हम लोग पढ़ते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। ये जो होता है सिंपल से मतलब है ये सिंगल वर्ड होता है। जैसे इन, ऑन, एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, टू, थ्रू,
अंडर विच ओवर आफ्टर ऑफ आउट। ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ये सिंपल प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। आमतौर पे ये सिंगल वर्ड है, ठीक है। हाँ इस पे आप कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आप ऐसे बना सकते हैं, प्रोटीन से बनाते हैं। सुरेश इज इन हिज हाउस। सिंपल, इन प्रीपोजिशन है, हाउस का नाउन हो गया, इससे रिलेशन बना रहा है। ऑन द कप इज ऑन द टेबल। At I live at Sonepal. By we go by car, ऐसे बना सकते हैं। For you are looking for food, आप भोजन की तलाश कर रहे हो। लुकिंग फॉर मतलब ढूंढना, तलाश करना, आप भोजन ढूंढ रहे हो। फ्रॉम में आप क्या बना सकते हो? आई एम कमिंग फ्रॉम कलकत्ता। ये आपको मैंने कुछ सेंटेंस का बना दिया। मैं चाहूंगा कि कुछ सेंटेंस का तुम बना के लाओ, गलत सही जैसा ही बना के लाओ। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द सिंपल ये जो कुछ बचे हुए हैं इनसे आप बनाने की कोशिश करना, सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, बना के लाओ, मैं चेक करूँ। कितना समझ में आया? इसमें कोई डाउट, गलत सही जैसा ही बने, आप अपने से कोशिश करो, इसको पढ़ लेना और खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करना। सही बने अच्छा है, गलत भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सुधार कर। इस जब सेंटेंस बनाओगे तो इसे थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा। ये मैंने अभी आपके सामने ही इतने सेंटेंस बनाए, 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस फटाफट बना दिए मैंने। ये कुछ में कुछ डाल के, कुछ में कुछ वर्ड्स डाल के इसको सेंटेंस पूरा कर दो, जो कि मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है जी। तो अभी आज हमने प्रीपोजिशन के बारे में क्या सीखा? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो एक नाउन और कोई दूसरी चीज़ के बीच में रिलेशन दिखाता है किसी सेंटेंस से। ठीक है। और जैसे कुछ सेंटेंस दे दिए, पांच प्रकार के हैं। पहला सिंपल वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंपल वर्ड कंपाउंड सीखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी सीखेंगे, कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी सीखेंगे। ठीक है जी। हाँ सर। आज की क्लास में कोई डाउट हो तो बताओ। सर बोल रहे थे सर, अगर हम हाँ ये अगर कोई सर सिंपल सा लाइन बना कर लेके सर, सर एक ही लाइन में सर 2 वर्ड आ सकते हैं सर। दोबारा बोलिए, नहीं समझ पाया क्या आप बोल रहे हो। मतलब सर एक ही लाइन में सर 2 वर्ड आ सकते हैं, जैसे इन ऑन जो आ सकते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है, खूब आ सकता है। इन ऑन सब कुछ, कोई सेंटेंस बड़ा है तो उसमें दोनों आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। बट कोशिश करो सिंपल सिंपल वर्ड बनाओ, वाक्य बनाओ, सिंपल सेंटेंस बनाओ, छोटा सेंटेंस बनाओ, 4 5 वर्ड हो, 6 वर्ड हो, जितना हो। इसे हमें इसका यूज करना है, इन प्रीपोजिशंस का यूज करना है। इसको यूज करके आप बनाइए। छोटे छोटे मैंने सेंटेंस बनाए ना,
वी गो बाई कार, अब हम लोग कार से जाते हैं। तो एक छोटा सेंटेंस हो गया, इसका इस्तेमाल भी हो गया, तो इसका मीनिंग भी क्लियर हो गया। आपका जैसा मर्जी बनाओ, आप एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ चलो कल मिलते हैं फिर। तो दोस्तों आज की क्लास ख़त्म होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे वीडियो देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब कुछ फ्री है और पूरी पढ़ाई में कहीं से कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फॉर